That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। अरावली पर्वतमाला, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, अब अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह वह श्रृंखला है जो 3 अरब वर्षों से पृथ्वी के जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, मगर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश ने पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को पहाड़ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यह सरल सा लगने वाला निर्णय का असर विशेषज्ञों के मुताबिक बेहद गहरा और खतरनाक हो सकता है। अरावली की ज्यादातर श्रृंखलाएं 100 मीटर से कम की ऊंचाई की हैं, यानी लगभग 90% हिस्से इस परिभाषा के बाहर हो जाएंगे। इसका सीधा सा असर यह है कि इस क्षेत्र में अब खनन, निर्माण और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। दिल्ली से लेकर अलवर, गुड़गांव, नूह और अरावली के कोटा, उदयपुर हिस्सों तक हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले पर्यावरणीय संतुलन इससे प्रभावित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली न होती तो आज राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होता। पर्यावरणविदों का तर्क है कि अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान की आंधी को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। यह न केवल रेत के तूफानों को दिल्ली और उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती है, बल्कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा यह श्रृंखला भूमिगत जल के स्तर को बरकरार रखने, गर्मी के मौसम में नमी बनाए रखने और जैव विविधता के संरक्षण में भी अभूतपूर्व योगदान देती है। अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगल और हरियाली न केवल अनेक वन्य जीवों का आवास है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन का भी आधार है। कोटा में रविवार को शुरू हुए अरावली बचाओ देश बचाओ जन हस्ताक्षर अभियान ने इस पूरे मुद्दे को नए सिरे से उठाया है। किशोर सागर तालाब के पास जब सोसाइटी हैस यूशी इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के नेतृत्व में सामाजिक संस्थाएं जुटी तो उनका एक ही संदेश था, यदि अरावली खत्म हुई तो देश का पारिस्थितिक तंत्र खत्म होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि अरावली की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे है, अब उनको पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो उसमें अब खनन होगा, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ पे अब माइनिंग होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोगों ने आज कोटा राजस्थान के अंदर अरावली बचाओ जीवन बचाओ के नाम से जन हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्योंकि अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग डेट से देखें तो 3 बिलियन ईयर्स अगो की ये पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमालय से भी पुरानी है। सरकारों और न्यायालयों को यह समझना चाहिए कि पहाड़ों की ऊंचाई नहीं, बल्कि उनका अस्तित्व ही पर्यावरण रक्षा के लिए जरूरी है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों से लगभग 3 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनी जाती है, जो आज भी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के बड़े हिस्से में फैली हुई है। भूगर्भीय अध्ययन बताते हैं कि इस क्षेत्र की चट्टानें पृथ्वी की आदिम परतों का हिस्सा है, जिस पर वर्षों की क्षरण प्रक्रियाओं ने गहरी छाप छोड़ी है। यही कारण है कि आज इसकी अधिकांश पहाड़ियां अपेक्षाकृत नीची हैं और कई जगहों पर 100 मीटर से भी कम ऊंचाई की है। लेकिन कम ऊंचाई का अर्थ यह नहीं है कि उनका पर्यावरणीय महत्व कम हो जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत को अपनी परिभाषा में यह अंतर अवश्य करना चाहिए कि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील और भौगोलिक रूप से ऊंचे क्षेत्रों की व्याख्या एक जैसी नहीं हो सकती। अरावली का बड़ा हिस्सा भले ही ऊंचाई में ज्यादा न हो, लेकिन यह पर्यावरण के लिहाज से बहुमूल्य है। राज्यसभा सांसद राजकुमार रोत ने अरावली मुद्दे को ऐतिहासिक और स्वाभिमान से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा के खातौली और खानवा के युद्ध से लेकर महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी और दिवेर तक हर निर्णायक संघर्ष में अरावली की पहाड़ियां ढाल बनी और भील समुदाय तलवार की तरह साथ खड़ा रहा। रोत ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं, मेवाड़ की रक्षा पंक्ति और साझा संघर्ष की साक्षी है। आज वही अरावली खनन और लालच की भेंट चढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो संगठन महाराणा प्रताप को आदर्श मानते हैं, सांसद ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, इतिहास और अस्मिता की लड़ाई है। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ये मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है।
यहां का इतिहास गौरवशाली रहा है और उसके नाम से यहां महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, महान कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि यह युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली प्रवर श्रृंखला। अगर अरावली प्रवर श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है और विशेषकर मेरा जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली प्रवर श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली प्रवर श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया। हम लोधी वंश से लड़े तो अरावली प्रवर श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली प्रवर श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां ही सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र, जो अरावली प्रवर श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अरावली में मिट्टी की परतें, पेड़ पौधे और जल स्रोत इन क्षेत्रों का जीवन है। अगर इन्हें खनन और निर्माण से नष्ट किया गया तो यह नुकसान लौटाया नहीं जा सकेगा। बीते वर्षों में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पहले से ही एक गंभीर समस्या रही है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्र हैं जहां खनन पर प्रतिबंध के बावजूद पत्थरों और ग्रेनाइट के खनन का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कई बार इस पर रोक लगाई है, लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से ये गतिविधियां फिर भी चलती रही हैं। अब जब 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ नहीं माना जाएगा तो ये क्षेत्र कानूनी रूप से संवेदनशील श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, जिससे खनन कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। कोटा में चल रहे अभियान के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि अगर यह नीति लागू हुई तो देश को रेतीले तूफानों, जल संकट और बढ़ते तापमान जैसी त्रासदियों का सामना करना होगा। राजस्थान और हरियाणा के कई जिले पहले से ही जल संकट झेल रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर बदलकर सेव अरावली अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने इसे सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि विरोध का प्रतीक बताया है। गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानने का फैसला पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि अरावली के संरक्षण को लेकर आए इन बदलावों ने उत्तर भारत के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह निर्णय हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है, क्योंकि अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के उपजाऊ मैदान की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां खान के लिए खुल गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा देंगी। ये पहाड़ियां और यहाँ के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के फेफड़े की तरह काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियां को रोकते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में अरावली के बावजूद इतनी गंभीर स्थिति है, तो अरावली के बिना कैसी स्थिति होगी, उसकी कल्पना करना भी विभत्स है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.